बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8 का पाठ 3 कर्मवीर का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर व्यक्ति परिस्थिति अनुकूल न रहने पर भी अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। वे भाग्य पर भरोसा नहीं करते। वे हर काम को उसी क्षण करने का प्रयास करते हैं। कभी कल करने की बात नहीं करते हैं, पूरा करके ही दम लेते हैं। उनका समय ऐसे कार्यों में बीतता है जिससे सभी का कल्याण हो सके। कर्मवीर साहसी, ईमानदार, निर्भीक, आत्मविश्वासी, परोपकारी, स्वाभिमानी, सहज हृदय वाले होते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? इसका उत्तर है, अपने देश की उन्नति के लिए सबसे पहले मैं लोगों को शिक्षित करूंगा। उन्हें स्वाभिमानी, परिश्रमी, ईमानदार, त्यागी, स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दूंगा। जब ये सारे गुण व्यक्ति के अंदर आ जाएगा तो वह अपना तथा दूसरे का कल्याण कर सकता है, देश का विकास कर सकता है। जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा, आत्मनिर्भर, परिश्रमी और स्वाभिमानी होगा, तो अपने कर्म से देश को सुसंपन्न बना देगा। तीसरा प्रश्न है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? उत्तर है, हम अपने आप को कर्मनिष्ठ तथा दृढ़ संकल्पित होकर कर्मवीर साबित कर सकते हैं। मेरा कार्य विद्या प्राप्त करना है। मेहनत करके हम अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चय ही सफलता हमारी कदम चूमेगी। हम पास होकर एक अच्छा जीवन यापन करने की दिशा में अग्रसर होंगे। हमारे सारे कष्ट, गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी। हम दूसरे कमजोर और लाचार की मदद कर सकेंगे। स्वयं शिक्षित होकर अन्य गरीबों को भी प्रेरित करेंगे कि वह भी हमारी तरह कर्म के पथ पर चलकर कर्मवीर बने। अब है पाठ से आगे, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए, इन प्रश्नों को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? तो उत्तर है, जब हम परिश्रम करते हैं तो हमें मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। जब हम आलस्य को त्याग कर मन, कर्म और वचन से उस कार्य को तत्पर होकर करते हैं, समय के महत्व को समझते हैं, हम कर्मवीर व्यक्ति के सारे गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो हम मनवांछित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कल करेशु आज डैश डैश बहुरी करेगा कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्तियों को लिखना है। तो ये आपके किताब में कुछ पंक्तियां दी हुई है कर्मवीर की, उन्हीं पंक्तियों में से लिखना है। तो उपरोक्त पंक्तियां हैं, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। तीसरा प्रश्न है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? हम अपना आदर्श महात्मा गांधी और मदर टेरेसा को मानते हैं, क्योंकि ये दोनों सच्चाई, त्याग, अहिंसा, सेवा भाव, विश्वास तथा सादगी से परिपूर्ण थे। वे सदा हर व्यक्ति के मदद के लिए प्रयत्नशील रहते थे, इसलिए हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अब कुछ व्याकरण से प्रश्न दिया हुआ है, तो दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। जैसे अमीर का गरीब, अमीर का उल्टा गरीब होता है, उसी प्रकार दुख का विपरीतार्थक शब्द सुख होगा। भलाई का बुराई, सपूत का कपूत, संभव का असंभव का संभव, फूल का सूल, बुरा का भला, कठिन का आसान या सरल, जन्म का मरण,
विरोधी का समर्थक, नव का तल, आरंभ का अंत, वीर का कायर। इसमें दूसरा प्रश्न है, सामान्य वाक्य, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। मुहावरेदार वाक्य बनाना है। इसमें बनाया हुआ है, देखते हैं। रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। यहाँ लोहे की चने चबाना मुहावरा है। इसी तरह मुहावरेदार वाक्यों में दो वाक्य दिया हुआ है, इनको बदलना है। तो पहला वाक्य है, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। इसको मुहावरेदार जब वाक्य बनाएंगे तो रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना यानी प्यारा होना। दूसरा, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। इन वाक्यों को मुहावरेदार वाक्य में बनाते हैं। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। यहाँ 9-2-11 मुहावरे का वाक्य है। धन्यवाद।